ये 21वीं सदी की नीलिम आक्रांति है। मोदी तो क्या, मोदी के जो पिताजी बैठे हैं ना आरएसएस के मोहन भागवत, उनके बख्श की भी बात नहीं है। जब ये 21वीं सदी की नीलिम आक्रांति होगी ना तो अमित शाह तड़ी पार होते हुए नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचने की जगह भी नहीं मिलेगी और नरेंद्र मोदी को अब हमें उसकी औकात दिखाने का वक्त नजदीक आ गया। समझ लो मेरी बात है। नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी हिटलर से भी बड़ा महा हिटलर होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। ईवीएम मशीनों में धांधली होती है, कद्दू कटता है, सब में बटता है, ये फैक्ट है। कहाँ है 15 लाख अकाउंट में आएंगे। सोचने वाली बातें हैं कि ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। 2047 तक भारत बर्बाद हो चुका होगा। 2047 तक इस देश में दलितों के पिछवाड़े पे झाड़ू टंगी होगी, गले में हांडी होगी, वही हालात होंगे जो पहले हुआ करते थे। मोदी है ताकतवर या हम है ताकतवर? लोकतंत्र का मतलब लोक, जनतंत्र का मतलब जनता ताकतवर है। जिस दिन जनता इस दिल्ली की तरफ कूच करेगी ना, फिर प्रधानमंत्री जी को झोला उठाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। वो फिर पाकिस्तान में ही जाके शरण लेंगे अपनी, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर जगह टक्कर जो है इनकी लगातार होगी। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल भी। लड़ेंगे, लड़ाई पूरी लड़ेंगे, लंबी लड़ेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं डीयू के आर्ट फैकल्टी पे, जहां डॉक्टर रितु का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उसको समर्थन देने भीम आर्मी से सतपाल तंवर आएंगे। क्या आए हैं, क्या कहेंगे? आज 7वां दिन है प्रदर्शन का, धरने का। कुछ असर होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये पूरी तानाशाही है। अगर असर होता सरकार के ऊपर तो सरकार यही काम ना करती। जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, वो इस तरह का काम नहीं करता। क्योंकि जब रितु सिंह के साथ 2020 के अंदर जब इनके साथ एट्रोसिटी हुई थी, इनको कॉलेज से निकाला गया था, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होती है तो संघर्ष के बलबूते दर्ज होती है। फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होती, संगीन धाराएं हैं। इसके बाद में यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं दौलत राम कॉलेज की, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लग जाता है। आज तो सविता रॉय को अवार्ड दिया गया है कि राष्ट्र हित में जो उनके योगदान के लिए बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी, वहां पे उनको अवार्ड दिया गया। देखिए, जो इस मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा उसको अवार्ड ही मिलेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में या फिर कोई भी मनुवादी सरकार हो, उसमें अवार्ड ही मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज सड़क पे बैठना पड़ रहा है। तो ये कॉलेज प्रशासन का लगता नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रशासन का लगता नहीं है कि वो किसी तरह से भी अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो है वो कानून के शिकंजे में आएंगे भी, नहीं कह सकते। आईआईटी में जिस तरीके से अनिल कुमार का जो शव मिला है उनके हॉस्टल रूम में 3 दिन के बाद, और उसके बाद जो है पूरी तरीके से साबित करने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं कि ये आत्महत्या है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये रोहित वेमुला की दूसरी घटना है। मैं आपके चैनल पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये रोहित वेमुला की दूसरी घटना है। पहले तो रोहित वेमुला की हत्या हुई थी, वो सोची समझी हत्या थी, आत्महत्या नहीं थी। क्योंकि एक व्यक्ति स्ट्रेस से, एक व्यक्ति परेशान होके, जातिवाद का शिकार होके, मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था का शिकार होके अगर सुसाइड करता है तो वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है। वही रोहित वेमुला के साथ हुआ था। और मुझे कल ही इस बात की सूचना रात को 12 बजे मिली है कि ऐसा आईआईटी में हुआ है दिल्ली के अंदर। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही आने वाले समय के लिए चिंताजनक विषय है। और जो नरेंद्र मोदी जी अब कर रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आर्थिक सलाहकार संविधान बदलने का बयान देते हैं, लेख लिखते हैं अखबार के अंदर, विवेक देबरॉय, तो कसर कहाँ रह जाती है बताओ? सब कुछ तो सरकार खुद कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे। और यहाँ तक कि अब नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब आपको पता है कि लोकसभा से लेकर के ग्राम पंचायत तक एक ही इलेक्शन होगा।
अब ये ना समझे कि इसकी स्ट्रेटजी दूसरी है। ये धीरे धीरे संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, ये संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और हम लोग चुपचाप सो रहे हैं। हम लगातार दहाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी हिटलर से भी बड़ा महा हिटलर होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। वो कह रहे हैं कि इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। देखिए, पैसे और समय की बचत जो वो कह रहे हैं, वो समय और पैसे की बचत नहीं, वो भ्रष्टाचार करेंगे खुला। ईवीएम मशीनों में धांधली होती है, कद्दू कटता है, सब में बंटता है, ये फैक्ट है। जब ईवीएम मशीनों में धांधली होती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब हमाम में नंगे हैं और कलेक्टर वगैरह सब मिले हुए होते हैं। कलेक्टर के हाथ में ईवीएम होती है, करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। कहाँ आ गए 15 लाख, बताओ कहाँ है 15 लाख अकाउंट में आएंगे? सोचने वाली बातें हैं कि ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। एक निजी प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट आया है, अब आप किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते, उसकी जानकारी भी नहीं मांग सकते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। 2047 तक भारत बर्बाद हो चुका होगा। 2047 तक इस देश में दलितों के पिछवाड़े पे झाड़ू टंगी होगी, गले में हांडी होगी, वही हालात होंगे जो पहले हुआ करते थे, वही हालात होने वाले हैं। विशेष सत्र जो बुलाया गया है संसद का, उसमें जो है महिलाओं के हित की बात होगी, उनके आरक्षण जो लंबे समय से नहीं मिल पाया है वो बोला जा रहा है कि वो उस पर चर्चा होगी और आरक्षण मिल जाएगा। नया संसद भवन बनाया है, उसमें सेंगोल लगा हुआ है, तो सेंगोल इजाज़त नहीं देता कि आप महिला अधिकार की बात करें, आप महिला सशक्तिकरण की बात करें। सेंगोल का मतलब राजाशाही व्यवस्था है, मनुवाद का मतलब जो है वो पूरे तरीके से नारी को पैर की जूती समझना, और शूद्र गवार, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, ये सारे ताड़न के अधिकारी, ये व्यवस्था लागू होनी है। 2047 किसने देखा है, ये आने वाला समय बता देगा। और नरेंद्र मोदी को अब हमें उसकी औकात दिखाने का वक्त नजदीक आ गया, समझ लो मेरी बात को। अब नहीं तो कभी नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कौन है ताकतवर बताओ? मोदी है ताकतवर या हम है ताकतवर? लोकतंत्र का मतलब लोक, जनतंत्र का मतलब जन, जनता ताकतवर है। जिस दिन जनता इस दिल्ली की तरफ कूच करेगी ना, फिर प्रधानमंत्री जी को झोला उठाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। वो फिर पाकिस्तान में ही जाके शरण लेंगे अपनी, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी इंडिया के अंदर। चाइना पाकिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि बैठकर बातचीत करने से मतभेद खत्म हो जाते हैं, तो बैठकर बातचीत करनी जरूरी है। जो व्यक्ति अपना 56 इंच का सीना चौड़ा होने का दावा करता है, जो व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक करने का फर्जी दावा करता है, वो व्यक्ति चाइना के साथ मिल बैठ करके बातचीत करने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। भारत की जमीन कब्जाई जा रही है और सब दिख रहा है। मैप में भी वो गड़बड़ करते हैं, नक्शे में गड़बड़ करते हैं, और चाइना को जमीन पर जो दावा होता है चाइना का, कहीं ना कहीं उनको अथॉरिटी देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि चाइना को हम भारत का हिस्सा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का राग अलापते हैं, 370 की बात करते हैं, लेकिन जो चाइना की तरफ का इलाका है वो चाइना को कब्जा करने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी देशद्रोही हैं, मेरा ये अंदेशा है। संख्या बल को देखते हुए बहुजन समाज की संविधान को बदलने की कोशिश भी की जा रही है, और संविधान में देवी देवताओं के चित्र शामिल करके क्या वो मनुस्मृति लागू करने के पूरे प्रोसेस में है? सर, संविधान बदला जा रहा है, कोशिश नहीं की जा रही है। संविधान बदला जा रहा है और संविधान में अनेकों संशोधन हो गए हैं। अभी आप अमित शाह जी का बयान सुनिए, कहा गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी। डेफिनेटली कभी किसी पंचायत का चुनाव कभी होता है, कभी किसी विधानसभा का चुनाव कभी होता है, हर साल अनेकों चुनाव होते हैं, हर साल चुनाव होते हैं, कहने का मतलब है। तो संशोधन करने पड़ेंगे। अब इतने सारे संशोधन कर दिए इन्होंने, तो विवेक देवरॉय ने क्या कहा था कि इतने सारे संशोधन तो हो चुके हैं, अब बचा ही क्या है। तो आने वाले समय में ये बहुत सारे संशोधन करके यही कहने वाले हैं कि इतने सारे संशोधन हो चुके हैं, अब संविधान में बचा ही क्या है, नया संविधान ले आओ।
संख्या बल का इस्तेमाल करते हुए हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते क्या संवैधानिक? सर देखिए, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे ऊपर 56 मुकदमे दर्ज हैं। मैं जेल में जा चुका हूं कई बार। मैं नहीं चाहता कि हर एक व्यक्ति जेल जाए। मुझे फांसी पे टांग दो, मैं सरदार भगत सिंह की जगह सूली पे चढ़ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ तक कि अगर ये मुझे गोली भी मारेंगे, एनकाउंटर करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जेल में सड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपने लोगों को नहीं मरवा सकता। लेकिन हाँ, मैं भी, नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर जगह टक्कर जो है इनकी लगातार होगी। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल भी। लड़ेंगे, लड़ाई पूरी लड़ेंगे, लंबी लड़ेंगे। गुलामी के खिलाफ जाएंगे। गुलामी के खिलाफ सर ललकार होती है, ये क्रांति होती है। और ये 21वीं सदी की नीली महाक्रांति है। मोदी तो क्या, मोदी के जो पिताजी बैठे हैं ना, आरएसएस के मोहन भागवत, उनके बख्श की भी बात नहीं है। जब ये 21वीं सदी की नीली महाक्रांति होगी ना, तो अमित शाह तड़ी पार होते हुए नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचने की जगह भी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोई भी क्रिमिनल आदमी चुनाव नहीं लड़ सकेगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी दोबारा से तैयारी है ईवीएम के दम पर। देखिए, क्राइम को बिल्कुल क्लीन चिट देना सरकार का काम है। क्राइम को क्राइम साबित करना सरकार का काम है। ये जो हो रहा है, देखिए, ये संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसको अपने हिसाब से देखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की, चाहे वो वन वोट वन इलेक्शन की बात हो, चाहे संविधान बदलने की बात चल रही हो। तमाम मुद्दों पर बात की और इन्होंने खुलकर अपनी बात कही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।